हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की एक और मज़ेदार सी वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो का मौजू ये होगा कि हम अपने मेमोरी कार्ड को मोबाइल की इंटरनल स्टोरेज में कैसे बदल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आप अपने मोबाइल की स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, और ये सारा काम हम मोबाइल को खोले बगैर करेंगे। इस अमल के दौरान हम अपने मेमोरी कार्ड को मोबाइल की इंटरनल स्टोरेज के साथ मिलाएंगे और इस तरह हम अपने मोबाइल की स्टोरेज कैपेसिटी को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बढ़ा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके मोबाइल में 8 GB की स्टोरेज कैपेसिटी है तो आप इसके साथ 8 GB का मेमोरी कार्ड लगाकर इसे 16 GB का बना सकते हैं। तो दोस्तों, बातें तो बहुत कर ली, तो अब हम चलते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन की जानिब और समझते हैं कि ये काम हमने किस तरह से करना है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर आ गया हूं। तो सबसे पहले हमने मेमोरी कार्ड को मोबाइल के अंदर डालना है। इसके बाद हमने मोबाइल का सेटिंग्स ऐप खोलना है। सेटिंग्स ऐप में हमने स्टोरेज सेक्शन में चले जाना है। फिर हमने अपने SD कार्ड पर क्लिक करना है। इसके बाद हमारे सामने हमारे मेमोरी कार्ड में मौजूद फाइल्स आ जाएंगी। यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर में हमें 3 डॉट्स दिख रहे हैं, तो हमने इस पर क्लिक करना है। यहाँ से हमने स्टोरेज सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, फॉर्मेट एज इंटरनल और फॉर्मेट। यहाँ पर हमने इस बात का ध्यान रखना है कि SD कार्ड में कोई ज़रूरी फाइल्स मौजूद ना हो, क्योंकि ये SD कार्ड को रेज कर देगा। अगर कोई ज़रूरी फाइल्स हों तो उन्हें बैकअप ज़रूर कर लें। अब हमने फॉर्मेट एज इंटरनल पर क्लिक करना है। इसके बाद हमारा मेमोरी कार्ड रेज हो जाएगा और वो इंटरनल स्टोरेज में शामिल हो जाएगा। अब मैंने इस पर क्लिक कर दिया है और अब हमने इस रेज एंड फॉर्मेट के बटन पर क्लिक करना है। आप देख रहे हैं कि हमारा मेमोरी कार्ड अब फॉर्मेट हो रहा है। ठीक है, तो अब ये फॉर्मेट और सेटअप मुकम्मल हो चुका है। अब देखते हैं अपने फ़ोन का स्टोरेज सेक्शन। तो यहाँ पर मेरे फ़ोन की स्टोरेज तकरीबन 10 GB हो गई है, जिसमें से 8 GB मेरे फ़ोन की स्टोरेज है और 2 GB SD कार्ड की स्टोरेज है। अब हम इस SD कार्ड में ऐप्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं, पिक्चर्स रख सकते हैं, फ़ोटोज़ रख सकते हैं, वीडियोज़ रख सकते हैं और फाइल्स वगैरह भी स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2 बातें हैं जिनका आपने ध्यान रखना है। पहली बात तो यह है कि SD कार्ड किसी दूसरे मोबाइल में फॉर्मेट किए बगैर नहीं चलेगा। यानी जो SD कार्ड अभी हमने यहाँ पर सेटअप किया है इंटरनल स्टोरेज के तौर पर, तो वो सिर्फ इसी फ़ोन में इंटरनल स्टोरेज के तौर पर चलेगा। अगर आप इसको किसी दूसरे फ़ोन में डालेंगे तो वो इसको करप्टेड या इनवैलिड SD कार्ड का नाम दे देगा, तो उसकी वजह से फिर हमें इसे फॉर्मेट करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि SD कार्ड की स्पीड मोबाइल की इंटरनल स्टोरेज से कई गुना कम होती है। मिसाल के तौर पर एक नॉर्मल फ़ोन की मेमोरी की स्पीड एवरेज 700 MB पर सेकेंड होती है, जबकि वहीं पर एक नॉर्मल SD कार्ड की रीड राइट स्पीड सिर्फ 10 से 20 MB पर सेकेंड होती है। लेकिन अगर हम एक अच्छा मेमोरी कार्ड इस्तेमाल करें और इस पर सिर्फ बेसिक ऐप्स इंस्टॉल करें तो हमें कोई भी मसला दरपेश ना होगा। तो दोस्तों, अभी तक इस वीडियो में हमने ये तो सीख लिया है कि मेमोरी कार्ड को इंटरनल स्टोरेज में कैसे बदलें, लेकिन अभी तक हमने ये नहीं सीखा कि मेमोरी कार्ड को वापस एक्सटर्नल स्टोरेज कैसे बनाएं। तो इसके लिए भी बहुत सा आसान तरीका है। सबसे पहले तो हमने सेटिंग्स में जाना है, वहाँ से हमने स्टोरेज सेक्शन को खोल लेना है, जैसा कि हम पहले भी ये कर चुके हैं। यहाँ से हमने दोबारा टॉप राइट कॉर्नर पर मौजूद 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। फिर हमने फॉर्मेट एज पोर्टेबल पर क्लिक करना है और इस तरह हमारा एक्सटर्नल स्टोरेज मेमोरी कार्ड बन जाएगा और किसी भी दूसरे मोबाइल में इस्तेमाल के काबिल बन जाएगा। लेकिन इसके बाद आपका SD कार्ड पूरी तरह से खाली और रेज हो जाएगा और इसमें मौजूद तमाम ऐप्स भी अनइंस्टॉल हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की एक छोटी सी और मज़ेदार सी वीडियो। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे ज़रूर लाइक करें और ऐसी ही दीगर मालूमाती वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में और किसी मज़ेदार मौजू के साथ। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।